स्वागत है आपके अपने चैनल साइक्लोन सेंट्रल पर। आज हम अगले 20 दिनों के बारिश के पूर्वानुमान पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 20 और 21 सितंबर के बारिश के पूर्वानुमान पर बात करेंगे। 20 सितंबर को भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ये बारिश मुख्य रूप से मानसून की वापसी से पहले की हलचल के रूप में देखी जा सकती है। वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी हल्की बारिश हो सकती है। 21 सितंबर को बारिश की तीव्रता में मामूली बढ़ोतरी देखी जा सकती है। खासकर उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। बंगाल की खाड़ी और उससे सटे ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना बनी रहेगी। हालांकि जो पहले का सिस्टम था वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके बाद 23 सितंबर के बाद से बारिश में फिर से वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि वियतनाम के ऊपर जो डीप डिप्रेशन है वह बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा, जिससे बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। अब हम इस मौसम विश्लेषण मानचित्र पर चर्चा करते हैं, जिसे आज का ताजा मानचित्र कहा जा सकता है। ये मानचित्र वर्तमान मौसम की स्थिति को दर्शाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, वियतनाम के ऊपर एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है, जिसकी वर्तमान स्थिति 99.8 हेक्टोपास्कल है। ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 10 समुद्री मील प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है और इसके केंद्र के आसपास की अधिकतम हवा की गति 30 समुद्री मील प्रति घंटे है। ये डीप डिप्रेशन 22 और 23 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा। इस सिस्टम के प्रभाव से दक्षिण और पूर्वी भारत में बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। इस सिस्टम के प्रभाव से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और झारखंड के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। खासकर 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक इन क्षेत्रों में लगातार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मध्य भारत के राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी बारिश की तीव्रता में वृद्धि होगी। राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद 25 से 30 सितंबर तक बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी देखी जा सकती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए सिस्टम के कारण दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान असम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में बारिश की गतिविधियों में और गिरावट देखी जाएगी। विशेषकर उत्तर और पश्चिम भारत में मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। बंगाल की खाड़ी से तटीय क्षेत्रों में बारिश जारी रहेगी और कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। 23 सितंबर के बाद से जो नया सिस्टम बनने जा रहा है वह मुख्य रूप से पोस्ट मानसून के तहत बन रहा है। बंगाल की खाड़ी में इसका असर देखते हुए अगले कुछ हफ्तों में और भी बारिश की संभावना बनी रहेगी। अगर हम अगले 20 दिनों के पूर्वानुमान पर नजर डालें, तो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम के विकसित होने से दक्षिण, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ ही मध्य और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना बनी रहेगी, खासकर सितंबर के अंत और अक्टूबर की शुरुआत तक। इसलिए इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।